सूरदास जी कहते हैं, सूर पतित को ठौर कहाँ है, तुम बिन श्रीपत स्वामी। आखिरकार ये महापुरुषों की, ये सिद्ध पुरुषों की वाणी अपने लिए नहीं है। सूरदास जी से बड़ा भगवान का प्रेमी रसिक कौन हो सकता है, पर वो कह रहे हैं कि मौसम नमक हरामी, मैंने इतनी बड़ी नमक हरामी करी। हरि जन छाड़ हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। हरि भक्तों को छोड़ा और हरि जो विमुख थे उनकी गुलामी करता रहा, उनकी चापलूसी करता रहा, उनके पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन फिर अंत में जाकर ये बात समझ आई कि भगवान से बड़ा भला हमारा प्रिय कौन हो सकता है, जिसने बिना किसी आशा के, दुनिया मदद करती है तो एक आशा रखती है कि चलो हमने मदद करी तो हमारे दुख के समय में ये भी मदद कर देगा, पर भगवान को तो हमसे कोई आशा ही नहीं है, भगवान को हमसे कुछ चाहिए नहीं। आज तक उसने हमसे कुछ लिया नहीं है, बस दिया ही दिया है। लेने का कोई काम नहीं है भगवान का, बस दिया है। अब बदले में हमें भी तो उसको कुछ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? क्या दें भगवान को? धन, लक्ष्मी तो उनके चरणों की दासी है, तो उनको धन से तो रिझा नहीं सकते। कोई बहुत बड़ा अपना रुतबा दिखाए भगवान को कि हम फलाने फलाने हैं जी, हम यहाँ के वो हैं जी, हम MP हैं, मिनिस्टर हैं, ये कुर्सी है हमारे पास, तो भगवान से बड़ा पद किसके पास होगा? ब्रह्मा जी जिनके चरणों में बैठ के स्वस्ति वाचन करते हैं, उनसे बड़ा पद किसका हो सकता है? पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, पैसा नहीं, पर भगवान को अपनी तरफ से कुछ दे सकते हो तो वो है आपके हृदय का प्रेम। प्रेम भगवान को दीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जाननी हारा। अब की अपनी जो आदमी को वही देना चाहिए ना जो उसे प्रिय हो, तो जान लो क्या प्रिय भगवान को। बोले भगवान को प्रेम प्रिय। पूजा उतनी नहीं भाती भगवान, हम कह रहे हैं ये बात सच्ची सच्ची। पूजा जो करते प्रणाम है, उसका विरोध नहीं है, करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, पर भगवान को पूजा से ज्यादा प्रेम भाता है, सम्मान से ज्यादा अपनापन भाता है। ये दुनिया की रीत है, दुनिया में भी यही है। आदमी को प्रेम ही अच्छा लगता। कोई आपको सल्यूट मारे तो ठीक है, वो कुछ समय तक अच्छा लगे, अरे देखो हमारे पर रुतबा है, और उसके बाद एक समय आएगा जब सल्यूट मारने वाले से आपको अपनापन नहीं होता। अपनापन जिनसे होता वो सल्यूट नहीं मारते, वो गले लगाते हैं, वो प्रेम करते हैं। तो वैसे ही ठाकुर जी को केवल हाथ जोड़ने वाले, आरती करने वाले नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम करने वाले चाहिए। तो देना है, कुछ समर्पित करना है भगवान को, तो अपने हृदय का प्रेम समर्पित करिए। और जिन तन दियो उसे, उसको किसी भी कीमत पर भुलाना नहीं है। भूल गए तो उसका कोई घाटा नहीं है, उनका क्या नुकसान है भैया। ऐसी दुनिया उन्होंने एक ही थोड़ी बनाई है, हजारों करोड़ों अरबों दुनिया है ऐसी उनके पास, एक और नहीं बना लेंगे। पर तुम्हारा और हमारा बहुत बड़ा घाटा है कि अगर उस भगवान को, ईश्वर को भूल गए। कृष्ण भूली सई जीव अनादिर बहिर्मुख। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते चरितामृत में, ये जो दुखों के थपेड़े खा रहे हैं ना हम, इसका मूल कारण जानते हो क्या है? कृष्ण भूली सई जीव। जो कृष्ण को भूल जाता है, जो भगवान के नाम को भूल जाता है, वो सारा जीवन दुखों के धक्के ही खाता रहता। तो बोले कृष्ण नाम भजने से दुख नहीं आएंगे क्या? बोले बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे, डबल आएंगे, ट्रिपल आएंगे। ऐसा ही नहीं है ये ठाकुर बड़ा टेढ़ा है। जैसे जैसे कोई भक्ति करता है ना तो डबल दुख देने लग जाता है कि देखो तो सही, घड़ा कच्चा तो नहीं है, झेल पा रहा है कि नहीं है, पका है कि नहीं है। पहली क्लास से ज्यादा टफ एग्जाम कौन सी क्लास के होते हैं? दूसरी के। दूसरी से ज्यादा टफ तीसरी के, तीसरी से चौथी के ज्यादा। जैसे जैसे क्लास बढ़ती है तो एग्जाम टफ होते हैं कि कम होते हैं? ज्यादा।
वैसे ही जैसे जैसे भक्ति में भी क्लास बढ़ती है ना, तो परीक्षाएं भी बढ़ेंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को भगवान परिस्थितियों को झेलने की ताकत भी देता है, उसको सुख में बदलने की ताकत देता है। परिस्थिति भले एक संसारी के साथ भी वैसी होगी और एक भक्त के साथ भी वैसी होगी, लेकिन दोनों को देखने का नजरिया अलग बन जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत हमें याद आ रहा है, वो सुनिए, उसके बाद फिर भागवत का प्रथम स्कंद उसमें प्रवेश करेंगे। एक भारत के 3 महापुरुष हुए, संत हुए, जिन तीनों की परिस्थिति एक दूसरे से अलग थी, पर उन तीनों ने भगवान से कैसे उस परिस्थिति को जोड़ा, सुनो। एक संत हुए नरसिंह मेहता गुजरात के, एक संत हुए तुकाराम जी महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के, एक हुए एकनाथ जी। इन तीनों की परिस्थिति अलग थी, पर तीनों ने भगवान से कैसे जोड़ा। एकनाथ जी की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ा उनका धर्म में सहयोग करती, भक्ति में सहयोग करती। तो एकनाथ जी ठाकुर जी को रोज धन्यवाद देते, वाह प्रभु आपने इतनी बढ़िया हमको धर्म पत्नी दे दी कि हमारे संग में बैठती है, हमारे भजन में सब में मदद करती, सहायता करती, आपका खूब खूब आभार ऐसी पत्नी देने के लिए। एकनाथ जी की पत्नी अच्छी थी तो धन्यवाद दिया। नरसिंह जी की पत्नी मर गई, मृत्यु हो गई, तो सबने कहा अरे भैया बड़ा झांझ मजीरा लेके गाता डोलता था, अब पता लगेगा जब अपना मरता है ना कोई, तब असलियत सामने आती, अब देखो रोएगा। तो नरसिंह जी ने हाथ में करताल ली और सबरी दुनिया में सब सोच रहे रोएगा, और नरसिंह गाते भये घूम रहे, भलो थयो भागी जंजाल, सुख थी भजसु श्री गोपाल। मतलब भला हुआ काय को, बोले एक ही तो हमारे पास जिम्मेदारी थी, सो भगवान तुमने ले ली, अब हमारे ना कोई आगे ना पीछे, अब भलो थयो, अब तो भजन करेंगे, बस आनंद से आपका नाम लेंगे। तो एक की पत्नी बढ़िया थी तो धन्यवाद दिया, एक की ना रही तो धन्यवाद दिया। तुकाराम जी, इनकी पत्नी तो महाराज एकदम करंट थी, एकदम खतरनाक बिजली की तरह लड़ती झगड़ती। कई एक बार किसी की पत्नी का देहांत हो गया, तो वो यात्रा जो जाती है ना, तो यात्रा जा रही थी, यात्रा जाते जाते बड़ी तेज आंधी तूफान, बिजली कड़कने लगी, जोर जोर से मेघ गरजने लगे। तो पति ऐसे देख के बोला, लगता पहुंच गई। क्योंकि वहां जाके भी मामला सेट कर दिया। तो भैया ऐसी कई बड़ी खतरनाक होती है। तो तुकाराम जी की पत्नी बड़ी खतरनाक थी, झगड़ती रहती, लड़ती रहती। पर तुकाराम जी, उनका देखो, तुकाराम जी संकीर्तन के लिए जाया करते थे, तो उनको बड़ा सारा यजमान के यहाँ से माल मिलता था, भोजन सामग्री, रुपया पैसा कपड़ा। पर अब साधु तो साधु है, पूरा रास्ता सब बांट देते, घर पहुँचते पहुँचते 0 बजता। एक दिन किसी ने कहा आज बड़ा माल मिल रहा है, तुकाराम जी की पत्नी को तो खुश हो गई, दरवाजे पे खड़ी हो गई। पर वहां आते आते तक तुकाराम जी सब बांट आए, बस हाथ में एक गन्ना बाकी था। जैसे देखा तो एकदम नाराज हो गई, बोले तुम कुछ भी नहीं लाए, गन्ना लाए हो, क्या करूं मैं इसका, लो तुम ही लो इसको। लेके तुकाराम जी के सर पे मारा, उसके 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी हंस के बोले, वाह पत्नी हो तो तेरे जैसी हो। क्यों, पूरा रास्ता सोचते आ रहा था, गन्ना एक, खाने वाले 2, कैसे खाएंगे। अच्छा हुआ तूने बंटवारा कर दिया। अब ये दृष्टि किसी पहुंचे हुए की हो सकती है, नहीं तो ऐसे में कोई संसारी हो तो उसने मारा, ले मैं मारूं, लड़ते लड़ते महाभारत चालू। पर तुकाराम जी, अच्छा अब वो विरोध में रहती थी हमेशा, इसलिए तुकाराम जी भगवान को क्यों धन्यवाद देते, बोले प्रभु तुम्हारा खूब खूब धन्यवाद। काहे को, बोले तुमने ऐसी पत्नी दी, अगर ज्यादा स्नेह प्रेम करने वाली देते तो हमारा मन भगवान से हट के उसमें लगा रहता, इसलिए अच्छा हुआ आपने ऐसी दी। अब देखो 3 परिस्थिति अलग अलग हैं। एक की पत्नी अच्छी है तो धन्यवाद, एक की पत्नी थोड़ा विरोधी है तो धन्यवाद, एक नरसिंह जी ना रही तो धन्यवाद। इसका मतलब है हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद दीजिए,
हर परिस्थिति को भगवान की कृपा समझिए। ये तो एक उदाहरण हमने इसका ले लिया। कोई भी दुनिया के रिश्ते हो सकते हैं, कोई रिश्ता सबका अच्छा ही थोड़ी होता है। कुछ रिश्ते बुरे भी होंगे, कुछ परिस्थितियाँ बुरी भी होंगी, पर वो परिस्थिति भी भगवान के द्वारा दी गई है, वो दुख भी भगवान के द्वारा दिया गया है, इसलिए वो भी मेरे प्रभु का प्रसाद है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। अगर तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। फूल भी उसके तो कांटे भी उसके, गुलाब लोगे तो भैया कांटा तो संग में आएगा ही। ये दुनिया नाम दुखाल्यम शाश्वतम है, इस दुनिया का नाम दुखाल्य है। यहाँ दुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर उस दुख को भी भगवान की कृपा इसमें समाई है। ये भाव रख के चलेंगे तो ताकत मिलेगी, भगवान का साथ मिलेगा। तो इस प्रकार श्री गोकर्ण महाराज समझाते हैं, अपने पिता को उपदेश देते हैं, और फिर भागवत श्रवण करके कल्याण होता है धुंधकारी का। वो सब कथा आपने कल श्रवण पान करी। अब भागवत का प्रथम स्कंद श्री व्यास जी लिखते हैं, और भागवत का प्रथम स्कंद लिखते हुए श्री व्यास जी मंगलाचरण करते हुए भागवत को प्रणाम करते हैं। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरत चारथेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवय मुह्यन्ति सूरया तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्री वेदव्यास जी ने इसी उत्तराखंड की भूमि पर ये भागवत लिखी गई, व्यास जी के द्वारा बोली गई। लिखा किसने? श्री गणपति गजानन ने। श्री व्यास गुफा में आज भी दर्शन होते हैं, बद्री विशाल में व्यास जी लिख रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा हम समाधि भाषा में कथा बोलेंगे। एक होती है कही सुनी, हम जो कह रहे हैं, हम जो भागवत कहते हैं, कोई भी प्रवक्ता कहता वो पढ़ी कहता है, सुनी कहता है। अनुभव की बात व्यास जी ने लिखी है। ये भागवत उनका अनुभव है, हम तो उनका अनुभव सुनाते हैं। आंख बंद करके हम कथा बोलेंगे और कोई इसे लिख दे। गणपति जी ने कहा ठीक है, ये काम हम करेंगे, हम लेखनी में अच्छे, हम लिख देंगे, आप बोलते जाना। व्यास जी तैयार हो गए, लेकिन गणपति जी की एक शर्त थी कि हम लगातार लिखेंगे, रुकेंगे नहीं बीच में, आपको लगातार बोलना पड़ेगा। अगर आप रुके तो हम छोड़ देंगे लिखना। व्यास जी ने कहा ठीक है, हमारी भी एक शर्त है, कोई भी भाव आप लिख तो रहे हो, लेकिन वो आपको समझ में भी आना चाहिए। अगर कोई आपको श्लोक समझ नहीं आएगा तो अब आगे नहीं बढ़ोगे, पहले उस श्लोक को समझोगे फिर आगे बढ़ोगे। गणपति जी ने कहा ठीक है, हमें भी मंजूर है। अब व्यास जी बोलते, गणपति जी लिखते, और जब व्यास जी को कहीं जाना होता, कोई कार्यवश, शौच इत्यादि, स्नान आदि से निवृत्त होना, तो गणपति जी ने शर्त रखी थी रुकना नहीं बीच में। तो बीच में व्यास जी जानबूझ के कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भाव बोलते जिसको समझने में गणपति जी को समय लग जाता। कुछ ऐसा भाव बोलते व्यास जी, ऐसा श्लोक कि अब इसका अर्थ बताओ। तो जब तक उसका भाव समझते, निकालते भगवान गणपति, तब तक व्यास जी अपनी सेवा से निवृत्त होके आ जाते, फिर आके बैठते, चलो अब आगे बढ़ते। ऐसे ये भागवत लिखी गई। ये समाधि भाषा है।
आज से 5000 साल बाद कलयुग कैसा होगा और कलयुग का अंत कैसे होगा, ये सब व्यास जी ने आज से 5000 साल पहले लिख दिया अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके। कैसा भविष्य होगा, कैसी दुनिया होगी, सब पहले से लिख दिया। तो भैया ऐसे व्यास जी ने कथा आरंभ करी। कथा आरंभ करने से पहले हर वक्ता मंगलाचरण करता है, स्वस्ति वाचन करता है, भगवान का आह्वान करता है। कोई कृष्ण उपासक है तो कृष्ण को बुलाएगा, कोई राम कथा कहने वाला तो राम जी को प्रणाम करेगा। पर धन्य है श्री व्यास जी जिन्होंने न राम को, न कृष्ण को, न दुर्गा को, न महादेव को, किसको प्रणाम किया? सत्यम परम धीमहि। भगवान नाम कुछ भी दे दो भैया, पर अंततो गत्वा भगवान का मूल ये है कि वो सत्य है, वो सनातन है, वो शाश्वत है। इसलिए किसी एक भगवान का नाम लेते तो ये सब धर्म संप्रदाय वाले झंडा ले ले खड़े हो जाते। अगर कृष्ण नाम आता तो कृष्ण भक्त कहते केवल हमारी भागवत है, राम नाम आता तो कहते राम जी वाले हमारी भागवत है, महादेव वाले कहते हमारी भागवत है। पर व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि। भैया भागवत सबकी है। प्यासा जब किसी प्याऊ पर जाता, प्याऊ समझते हैं ना क्या, जहाँ निःशुल्क जल पिलाया जाता है, तो जब प्याऊ पे जाता है तो क्या उससे उसकी जाति पूछी जाती है, संप्रदाय पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है? नहीं। प्यासा है तो बस पानी पिलाया जाता है। वैसे ही भागवत भी एक प्याऊ है। यहाँ कोई आएगा तो उससे नाम नहीं पूछा जाएगा, उससे धर्म जाति संप्रदाय गुरु नहीं पूछा जाएगा। प्यासे हो ना तो बस आ जाओ। भागवत जी कहती है 7 दिन तक इस रस को पियो, मैं पिलाऊंगी, बस पीते रहो। ये जो धर्म के नाम पे झगड़ा करते हैं, जो गुरुओं के नाम पे झगड़ा करते, संप्रदायों के नाम पे झगड़ा करते, अजी हमारे महापुरुषों ने ये शास्त्र झगड़ने के लिए नहीं लिखे। एक लाइब्रेरी में रखा हुआ एक गीता और कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल आपस में कभी नहीं लड़ते, पर जो इनके लिए लड़ते हैं वो इनको कभी नहीं पढ़ते। बस लड़े ही जा रहे हैं, बेकार में लड़े ही जा रहे हैं। बस पढ़ने वाला जो इनको पढ़ेगा, अध्ययन करो, काहे को लड़े? क्योंकि पता है भैया कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक। सबके रास्ते अलग अलग हैं। हाँ, उन धर्म गलत नहीं हो सकता, धर्म के लोग गलत होते हैं, वो गलत प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ग्रंथ कभी गलत नहीं होता। तो इसलिए पहले अपने ग्रंथ को पढ़ो और फिर उस पर उपदेश दो। तो इसलिए व्यास जी ने सोचा कोई झगड़ा ना हो, कोई लड़ाई ना हो, इसलिए व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत रस, ये कल भी हमने कहा था गंगा है भैया, गंगा में डुबकी लगाए रखो। बहुत गर्मी पड़ रही हो, तपती हुई चिलचिलाती गर्मी, और उसमें गंगा जी मिल जाएं, हाँ उसमें डुबकी लगा के स्नान करने का अवसर मिल जाए, वो जो ठंडक मिलती है ना, वो जो परम शांति मिलती है, वही परम शांति आदमी जीव मचलता चिंता में ग्रस्त भागता हुआ, मन विचलित है, दिमाग विचलित है, ऐसे समय में अगर किसी को भगवान की कथा सुनने मिल जाए तो उसको परम शांति की प्राप्ति होती है, मानो उसे अमृत मिल गया है। ये कलयुग का अमृत है, ये कलयुग का, इस धरती का अमृत है जो हमें कल्याण देता है, जो हमारा उद्धार करता है। तो इस भागवत जी की चर्चा करी। आगे भगवान नर नारायण को प्रणाम किया। नर नारायण भगवान ने अवतार लेकर के एक दैत्य था सहस्राकवची, उसका कल्याण किया। तो उन भगवान नर नारायण को प्रणाम किया। आगे सूत जी के द्वारा नैमिषारण्य में कथा सुनाई जा रही है। 88,000 ऋषियों को धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया। धर्म क्या है, धर्म को क्यों निभाना चाहिए, धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का मतलब होता है धारयति इति धर्मः, जो हमको धारण करके रखता है, जो हमको टिका के रखता है, जो हमें संभाल के रखता है। आज इस धरती पर अगर कुछ अच्छाई बाकी है ना, तो उसका मुख्य कारण है धर्म। अगर धर्म नहीं होगा तो इंसान को पशु बनने में क्या देर लगेगी?
मार दो, पीट दो, किसी के साथ गलत कर दो, क्या देर है। पर आदमी थोड़ा डरा हुआ इसलिए क्योंकि उसके धर्म ने उसे सिखाया है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हर एक आदमी के जीवन में धर्म का होना अति आवश्यक है, पर धर्म हो, अंधविश्वास ना हो। अंधविश्वास को भी लोग धर्म का नाम दे देते हैं। कई लोग अंधविश्वास में इतने जीते हैं, इतना डर के जीते हैं, कोई भी उनको कह देता तुम्हारा ये टेढ़ा चल रहा है, तुम्हारा ये खराब चल रहा है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तुरंत एकदम भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे। पर भैया अकुतो भया कुतोपि भया नास्ति, जब भगवान का जो बन जाता है ना, फिर उसको दुनिया में किसी से डर नहीं लगता। कोई कुछ भी कह रहा हो, कोई भी तुम्हारा ये टेढ़ा है, तुम्हारा ये ग्रह टेढ़ा है, अरे भैया हम क्या कहें, हमारा तो खुद का ठाकुर ही टेढ़ा है पूरा के पूरा। तीन ठौरते टेढ़ो दिखे, लटकी सी चलगत ये सीख है, टेढ़े नैन चलावे तीखे। तो भैया ज़्यादा ना डरना नहीं चाहिए, ज़्यादा किसी भी चीज़ों से भयभीत तो नहीं होना चाहिए। मज़े में रहो, भगवान का नाम लेते रहो और किसी का बुरा ना करो। बुरा नहीं करोगे तो कौन दुनिया में तुम्हारा बुरा कर सकता है। अब एक बात बताओ, लोग कहते हैं राहु टेढ़ा, शनि टेढ़ा, क्या है शनि? शनि और कुछ नहीं है, आपके गलत कर्मों का फल ही शनि है। नाम शनि दे दिया है, बाकी है तो आपके गलत कर्मों का फल ही ना। आप गलत ना करते तो फल वैसा ना मिलता। शनि देवता को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है, कोई प्राइवेट दुश्मनी हो भाई इसका मैं बिगाड़ूंगा कुछ। अब शनि आंख दिखाए, क्या लेना देना उनको हमसे? देवताओं को हमसे क्या चिढ़ है? देवताओं को हमसे कोई ईर्ष्या नहीं है। ये तो हमारे अपने कर्म है जो हमारा बिगाड़ते हैं सब कुछ, और ले दे के फिर हम उनको देवताओं पर डाल देते। अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, अपने कर्म बढ़िया होंगे तो भैया दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और वैसे भी हमारी भारतीय परंपरा है, किसी को किसी टोने टोटके से बचना हो, किसी नज़र गुजर से बचना हो, तो एक रंग है जो सब बुरी नज़रों से बचाता है। कौन सा? काला। तो काला कौन है? उनसे ज़्यादा दुनिया में है कोई काला? एकदम जेड ब्लैक हैं बिहारी जी, राधा रमन जी, एकदम अद्भुत ही काले हैं। ऐसा काला कोई दुनिया में दिखता नहीं होगा। तो अगर वो हमारे पास हैं तो सारी अलाव बलाओं से तो वैसे ही बच गए। यशोदा मैया कहती लाला जब छोटे थे कि भैया सबरी मैया अपनी दुनिया की अपने लाला को नजर ते बचावे के ताई कालो टीका लगावे, पर मैं अपने लाला को कहा लगाऊं, ये तो खुद ही कारो टीका है, सबरो ऊपर ते नीचे तक कारो है। तो सबरी दुनिया में अगर नजर से बचना है तो सबसे अच्छा उपाय है अपने काले ठाकुर को अपने जीवन में रखेंगे तो वो हमको सब नजर गुजर से अपने आप बचा लेंगे। उनका स्वरूप ही ऐसा है, उनका स्वरूप ही ऐसा है। तो धर्म का मतलब डराना नहीं है, धर्म का मतलब है हमारे हृदय में विश्वास बढ़ाना। जिससे विश्वास बढ़े वो धर्म है, जिससे अंधविश्वास बढ़े वो हो नहीं सकता। और अंधविश्वास शब्द ही गलत है, विश्वास कभी अंधा नहीं हो सकता। अजी विश्वास अंधा कैसे हो सकता? विश्वास की तो दो नहीं तीन आंखें हैं, क्योंकि महादेव ही विश्वास स्वरूप है और महादेव के त्रिनेत्र हैं। विश्वास अंधा नहीं है, विश्वास की तो तीन आंखें होती हैं, देखने वाला चाहिए। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में श्री सूत जी महाराज ने बताया।